Hello dear friends, good morning. How are you all? I hope you all are well. आज हम हमारे चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 20 से हम स्टार्ट करेंगे, जो है एडिंग के सम। ऐड मतलब प्लस के सम। तो यहाँ पे देखिए, ऐड तो हमें सभी को आते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन के एडिंग है, तो हमें सबसे पहले इसके डेनोमिनेटर को चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको फर्स्ट वाले पीरियड में सिखाया था कि डेनोमिनेटर मतलब नीचे की डिजिट। फ्रैक्शन में जो नीचे का पार्ट होता है उसे डेनोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ पे 1/2, 3/4 एन है 2/3। तो ये जो नीचे के पार्ट हैं उसे डेनोमिनेटर बोलते हैं। प्लस फ्रैक्शन में प्लस का सम करने के लिए सबसे पहले हमें डेनोमिनेटर की डिजिट को सेम करना चाहिए। और डेनोमिनेटर की डिजिट कब सेम होती है? तो सबसे पहले उसकी डिजिट सेम करने के लिए हमें उसके एलसीएम करने पड़ते हैं। तो एलसीएम भी मैंने आपको पहले सिखाए थे, तो आज हम डायरेक्ट एलसीएम से इसकी मेथड ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेनोमिनेटर कौन कौन से हैं? 2, 4 एंड 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इवन नंबर है, तो यस है। 2 और 4 दोनों इवन नंबर हैं। तो हम 2 से इसका पार्ट चलाएंगे। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4 एंड 3 का 3 ही रहेगा। वापस से इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम 2 का ही पार्ट चलाएंगे, फिर रहेगा 3 और यहाँ पे आएगा 3। एलसीएम निकालते हैं, तब नीचे जो है वो सभी 1 1 1 आए, तब तक हमें उसका एलसीएम करना है। यहाँ पे हमने कौन कौन से पार्ट चलाए? 2 2 एंड 3। तो हमें सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो हमें अब याद रखना है कि इसका एलसीएम 12 हुआ है। हमें अब याद रखना है कि इसका एलसीएम 12 हुआ है। अभी हमें यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/2। तो अभी 1/2 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा। तो 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर एक दूसरा फ्रैक्शन है 3/4। मल्टीप्लाई 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा। तो यहाँ पे है 3 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12। फिर थर्ड फ्रैक्शन है 2/3। तो 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8 एंड 3 4 ज़ा 12। तो अभी हमें ये पुराने वाले फ्रैक्शन नहीं, लेकिन अभी हमने जो ये नए फ्रैक्शन बनाए हैं उसका हमें प्लस करना है। तो अभी आपको याद करना है कि हमारे फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। ओके, तो अभी फर्स्ट वन जो हमारा फ्रैक्शन था वो था 6/12 प्लस 9/12 प्लस 8/12। अभी सबके डेनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। अभी हमें इसके न्यूमिनेटर के सारे प्लस करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 + 9 + 8 हमने सारे नोमिनेटर को सेम साथ में कर लिए, और डेनोमिनेटर अभी हम एक ही लिखेंगे। अभी 6 + 9 15 एंड 15 + 8 23 23/12। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो इनप्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो अभी हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 23 को हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कौन सा पार्ट चलेगा? 12 2 ज़ा 24 जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम 12 1 ज़ा 12 का ही पार्ट चलाएंगे। तो 12 1 ज़ा 12 और रिमाइंडर कितना बचेगा? 11। तो ये हुआ हमारा आंसर 1 इंटीजर 11/12। ओके, 1 इंटीजर 11/12। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। अभी हम करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे सेकंड वन और थर्ड वन दोनों सेम ही है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वन सिखाया वैसा ही। अभी हम नीचे के जो है इंटीजर वाले वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट वन फोर्थ वन है 2 इंटीजर 5/8 प्लस 3 इंटीजर 7/12 एंड थर्ड वन है 2 इंटीजर 1/15। तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो 8 टू ज़ा 16 और 16 प्लस 5 21 अपॉन 8 प्लस 12 थ्री ज़ा 36 एंड 36 प्लस 7 43 और डेनोमिनेटर आएगा उसका 12 और प्लस 15 टू ज़ा 30 एंड 30 प्लस 1 31 अपॉन 15। अभी हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो इसका एलसीएम करने के लिए हमें फिर से वही मेथड से अप्लाई करनी पड़ेगी। 8 12 एंड 15। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे इवन नंबर है सो हम 2 का ही पार्ट चलाएंगे। 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 एंड 15 का 15। वापस से 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 एंड 15। वापस से 2 1 ज़ा 2 3 का 3 और 15। यहाँ पे 3 का पार्ट 1 एंड 15। यहाँ पे आएगा 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे आएगा लास्ट में 5। तो यहाँ पे 1 एंड 1। अभी हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 एंड 24 5 ज़ा 120। ओके 24 2 ज़ा 24 5 ज़ा 120। तो अभी आपको याद रखना है कि इसका एलसीएम जो है वो 120 हुआ है। 120। अभी यहाँ पे हमने क्या 12 टू ज़ा 16 एंड 16 प्लस 5 21 अपॉन 8 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 120 आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 120 डिवाइडेड बाय 8 1 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 14 15 8 ज़ा 120। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एलसीएम आया उसका 120। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वन लिखेंगे 21 अपॉन 8। तो 8 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 120 आएगा। तो 8 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 120 आएगा। अभी 21 मल्टीप्लाई बाय 15। तो अभी हम उसका आंसर करेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 315। डेनोमिनेटर में आएगा 120। फिर सेकंड वन है 43 अपॉन 12। तो 12 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 आएगा। तो 10 के साथ तो 430 और लास्ट में आएगा डेनोमिनेटर में 120। और लास्ट वन है 31 अपॉन 15। तो 15 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। तो 31 8 ज़ा आंसर आएगा 240 और लास्ट में आएगा 120। ओके 240। फिर अभी यहाँ पे आपको याद रखना है अभी हमें इसका सब साथ में प्लस करना है। 315 प्लस 430 एंड प्लस 248 और डेनोमिनेटर में आएगा 120। तो यहाँ पे आप देखिए 248 8 प्लस 5 13 कैरी चढ़ेगी 1 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 और 8 प्लस 1 9 और यहाँ पे 2 प्लस 4 6 एंड 6 प्लस 3 9। यहाँ पे भी 993 अपॉन में आएगा 120। तो ये भी हुआ ये भी हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि ऊपर की डिजिट जो है न्यूमिनेटर वो बड़ी है तो हमें यहाँ पे भी उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि डेनोमिनेटर में 120 ही रहेगा। डेनोमिनेटर में है वो 120 ही रहेगा। इंटीजर में आएगा 8 और ऊपर आएगा 33। 8 इंटीजर 33 अपॉन 120। तो इस हिसाब से आपको बाकी के जो सम है वो कंप्लीट करने हैं और मैं अभी आपको एक सब्सट्रैक्शन का सम सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के सम में भी देखिए आप फर्स्ट वन जो है वो है 2/3 एंड 1/2। तो इसका एलसीएम आएगा 6। क्या आएगा इसका एलसीएम 6। तो यहाँ पे 2/3 तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6।
यहाँ पे 1/2, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ। 1 3 ज़ा 3 एंड 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे अभी 4 - 3/6, तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1, तो यहाँ पे आंसर आया 1/6। तो ये था हमारा फर्स्ट वन सम। इसी हिसाब से आपको ये बाकी के जो पूरे सम हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। अभी हम करेंगे पीछे पेज नंबर 58 पे 22 नंबर का सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी सेम मेथड ही होगी। मैं आपको एक इंटीजर वाला सम जो है वो सिखा देती हूँ। ये जो लास्ट वन है वो आप देखिए, तो इसमें लास्ट वन जो है वो इंटीजर मिक्स फ्रैक्शन का है। तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 8 ज़ा 24 एंड 24 + 2 20, 24 + 2 26, 26/3 एंड -5। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है डेनोमिनेटर में, तो हमें समझ लेना है 1 है। तो इसका एलसीएम आएगा 3। तो 26/3 ये तो पहले से ही है, और माइनस अभी 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? तो 3 के साथ। तो 26/3 -5 3 ज़ा 15, और नीचे आएगा 3। 26 में से हम 15 निकालेंगे, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, एंड 1 में से 1 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो भी 1। तो अभी इसको, ये भी इम्प्रॉपर है तो हमें मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड 2 जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा ऊपर। तो ये था हमारा सब्सट्रैक्ट का क्वेश्चन नंबर 22। जिसके नीचे डेनोमिनेटर नहीं है वहाँ पे हमें 1 लगा देना है। जिसके नीचे डेनोमिनेटर नहीं है वहाँ पे हमें 1 लगा के उसका एलसीएम निकालना है। उसमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो दूसरा फ्रैक्शन है उसके नीचे जो डेनोमिनेटर होगा वही हमारा एलसीएम होगा। इस हिसाब से हमें ये पूरे सम करने हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग। मीना रीड 2/5 of a 50 pages book and Ella read 7/10 of the same book. Who read less and how many pages? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे है 2/5, तो टोटल पेजेस कितने हैं? 50। ओके, तो 5 10 ज़ा 50 और 10 2 ज़ा 20। तो ये किसने रीड किए हैं? मीना ने। फिर है 7/10, और यहाँ पे आएगा 50, तो 10 5 ज़ा 15 एंड 7 5 ज़ा 35। तो ये रीड किए हैं इला ने। तो अभी 35 और 20 दोनों में से बड़ा है 35, तो 35 - 20 = 15। तो किसने जो है वो कम रीड किया है? तो मीना ने है वो कम रीड किया है। और कितना कम रीड किया है? तो 15 पेजेस। ये था हमारा फर्स्ट आंसर। तो ये जो बाकी के जो सम है वो भी सेम मेथड से हैं। फर्स्ट मैंने सिखाया है और सेकंड जो है वो आपको खुद करना है। और यहाँ पे देखिए थर्ड वन जो है वो भी यहाँ पे डन है। अब ये जो 4th नंबर का है नंदिनी वाला, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है? नंदिनी वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 2/5 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग एंड 7/10 किलोमीटर्स इन द इवनिंग। नंदिनी जो है वो सुबह को 2/5 किलोमीटर्स चलती है और शाम को 7/10 किलोमीटर्स चलती है। तो हाउ मच डिस्टेंस डिड सी वॉक ऑल टुगेदर है, मतलब हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 2 + 5 + 7/10। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। तो यहाँ पे इसके नीचे तो 10 है, हमें इसको ही 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10। 4/10 + 7/10। तो 4 + 7 होंगे 11, 11/10। तो ये है उसका आंसर। लेकिन ये इनप्रॉपर में है, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो 10 1 ज़ा 10 और 11 में से 10 जाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 10। तो ये था हमारा लास्ट वन सम। ओके, तो इस तरह से आपको सेकंड एंड थर्ड खुद के हिसाब से करने हैं। 4th और फर्स्ट मैंने सिखाए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्टिविटीज़ में है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें जो फ्रैक्शन दिया गया है उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वन है 39/52। तो
तो यहाँ पे दोनों सेम टेबल में आते हैं। 33 3 ज़ा 13 3 ज़ा 39 एंड 13 4 ज़ा 52। तो 13 13 हो गए, तो क्या आंसर आया 33/4। तो ये था फर्स्ट वन। अभी हम करेंगे सेकंड वन। तो सेकंड वन देखिए 12 4 ज़ा 48 एंड 12 5 ज़ा 15। तो जो सेम है वो कट हो जाएगा, तो क्या आंसर आया 4/5। तो इसी तरह से आपको ये बाकी के जो है वो आपको अपने हिसाब से जो है कंप्लीट करने हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, और हम अभी नीचे का करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे के जो हैं वो ऐड के सम है। तो यहाँ पे इतने में आपके सम आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एलसीएम नहीं निकालना है, ओनली मिक्स फ्रैक्शन में से आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके डायरेक्ट ही प्लस करना है, क्योंकि इसके डेनोमिनेटर सभी के सेम है। तो इतनी जगह में आप सबके सम आ जाएंगे। तो ये ऐड के सम और पीछे जो सब्सट्रैक्ट के सम है उसमें भी डेनोमिनेटर सेम है। तो ये भी आपको अभी अपने हिसाब से सब कंप्लीट करके इसके पिक आपको मुझे शाम तक भेजने हैं। ओके फ्रेंड्स, और शाम को मैं आपको इसकी आंसर की भी सेंड करूँगी। अगर आपकी कहीं पे मिस्टेक हो रही है या फिर डाउट है तो आप उसमें से देख के सॉल्व कर लेंगे, और फिर भी पता ना चले तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाय बाय।